सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। ये वीडियो हम लोग थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि अब आईएमयू सीटी का रिजल्ट आ चुका है, तो अब आगे हम लोग किस स्टेप्स में इन्वॉल्व रहना पड़ेगा टू गेट इनटू योर ड्रीम कॉलेज। तो सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि आईएमयू और आईएमयू एफिलेटेड कैंपस हैं कितने। तो आईएमयू एफिलेटेड कैंपस तो बहुत सारे हैं। जितनी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मरीन इंजीनियरिंग कोर्स कर रही हैं वो सब आईएमयू एफिलेटेड कैंपस में आती हैं। जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं वो 6 आईएमयू एफिलेटेड कैंपस हैं। दैट इज़ आईएमयू मुंबई कैंपस, आईएमयू कोलकाता कैंपस, आईएमयू चेन्नई कैंपस, कोची कैंपस, विशाखापट्टनम कैंपस एंड नवी मुंबई कैंपस। जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लाइक आप लोग अपना जो रैंक सर्टिफिकेट है वो आईएमयू की वेबसाइट पे जाकर डाउनलोड कर लीजिए। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अपनी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसके बारे में बताने वाला हूँ उसमें भी आपको अपना रैंक सर्टिफिकेट की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। तो उसमें अपना रैंक देखिए कितना है। जो लिस्ट आई होगी अपना पीडीएफ में उसके अंदर भी आपने अपना रैंक चेक कर लिया होगा, बट एक रैंक सर्टिफिकेट अलग से जो आईएमयू की वेबसाइट है उसके ऊपर आया होगा, तो उसको जाकर डाउनलोड कर लेना। तो काउंसलिंग प्रोसेस की डेट्स होंगी वो लोग अपनी वेबसाइट पर डाल देंगे, और उसके बाद आपको करना क्या है कि उसकी वेबसाइट पर जाकर आपको काउंसलिंग के रजिस्टर करना है। रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको अराउंड 10,000 रुपये पे करनी होगी वहाँ पे। और उसके बाद आपको काउंसलिंग के अंदर अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। लाइक 1 2 3 4 5 ऐसे लाइक अपनी आपको प्रेफरेंस सेलेक्ट करनी होगी। प्रेफरेंस के अंदर आपको अपना फर्स्ट प्रेफरेंस पर डालना है वो कॉलेज जिसमें आपको एडमिशन लेना चाह रहे हैं आप, फिर देन सेकंड प्रेफरेंस, देन थर्ड प्रेफरेंस। इसके बाद हम बात करते हैं जो 10,000 रुपये आपने जो पे किए हैं, अब इसका क्या होगा। तो अब इसमें ऐसा है कि अगर आपको कोई भी सीट अलॉट हो जाती है, आपने कुछ भी प्रेफरेंसेस भरी थी, उसके अंदर आपको एक कैंपस अलॉट हो गया और उसके बाद आप इस काउंसलिंग प्रोसेस को छोड़ देते हैं, तो आपको 10,000 के 10,000 रुपीज़ नहीं मिलेंगे, आपका पूरा पैसा चला जाएगा। लेकिन इन केस ऐसा होता है कि आपने कुछ प्रेफरेंस भरी थी बट आपकी रैंक उतनी लो है कि आपको एक भी सीट कोई भी कैंपस अपनी प्रेफरेंस में से अलॉट नहीं हुआ, तो इन दैट केस आपको 9,000 रुपीज़ रिफंड हो जाएंगे आपके अकाउंट में। तो अब आगे मूव ऑन करते हैं काउंसलिंग प्रोसेस पे। काउंसलिंग प्रोसेस में क्या होता है कि इसमें अलग अलग लिस्ट निकलती हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट लिस्ट निकली, उसमें जो टॉप रैंकर्स हैं उनका पहले सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद उनमें से कुछ लोग लीव कर जाएंगे। फिर सेकंड लिस्ट निकलेगी, उसमें से और बंदों का आगे नाम आएगा, फिर नीचे वाले रैंकर्स का नाम आएगा। फिर जैसे थर्ड लिस्ट निकलेगी, उसके अंदर और जो नीचे रैंक वाले हैं उनका और उनका आगे नाम आएगा। ऐसे करते करते 3 लिस्ट निकलेंगी। उसके बाद होगा स्पॉट राउंड। स्पॉट राउंड में क्या होगा कि आपको डायरेक्टली कैंपस के अंदर जाना है, और कुछ भी बची हुई सीट्स होंगी, 1 या 2, कुछ भी सीट्स बच जाती हैं एट द एंड। कुछ लोग छोड़ देते हैं कैंपस को, तो एट द एंड आपको स्पॉट काउंसलिंग में डायरेक्टली आपको जिस कैंपस में एडमिशन लेना है आपको उस डायरेक्टली कैंपस में जाना है, उनका डायरेक्टली बात करनी है, और आपको वहाँ पर स्पॉट काउंसलिंग में उस कैंपस में एडमिशन मिल सकता है। देन ये काउंसलिंग वगैरह सब होने के बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है, जो थर्ड स्टेप है हमारा, वो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा कि आपको एक पर्टिकुलर डेट्स मिलेंगी। फॉर एग्जांपल 3 डेट्स मिलेंगे आपको, और विद इन दीज 3 डेज आपको अपने नियर बाय कोई भी, लाइक फॉर एग्जांपल आपका कोलकाता कैंपस में आपका सिलेक्शन हुआ है, बट नियर बाय कैंपस है आपका आईएमयू मुंबई कैंपस, तो आप मुंबई कैंपस में जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। आपको नियर बाय आईएमयू कैंपस में जाना होगा, उसके बाद वहाँ पे कुछ जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मंगाए हैं उनको वो सब सबमिट करना होगा, वो सब वेरीफाई करेंगे सब डॉक्यूमेंट्स को, और आपका जो एडमिशन प्रोसेस है उसको कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद वहाँ पे आपको बुक्स वगैरह भी देंगे सब लाइब्रेरी से। तो ये सब कुछ होता है वहाँ पर। गाइस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो एक प्रॉब्लम है जो मैंने भी फेस करी थी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टाइम पे, वो ये कि अपना पासपोर्ट ज़रूर बनवा लेना, क्योंकि पासपोर्ट उनकी एक बेसिक नेसेसिटी है। वो लाइक पासपोर्ट तो आपसे मांगेंगे ही मांगेंगे, और उसके बाद अपना वो लोग मांगते हैं कुछ अपना 11th-12th के सर्टिफिकेट्स, मार्कशीट वगैरह, और आधार कार्ड, ये सब चीज़ें तो सबके पास होंगी। बट पासपोर्ट ऐसा होता है कि कई बच्चों के पास नहीं होता, कईयों के पास होता है, तो वेल एंड गुड, नहीं है तो अपना बनवा लो, तत्काल में बनवाओ या फिर कैसे बनवाओ, बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यू शुड हैव योर पासपोर्ट्स इन योर हैंड। और देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि वो लोग मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने को बोलते हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाते हैं डीजीसी के पिंग अप्रूव डॉक्टर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, वो सब भी उनको लाइक देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट्स का, वो जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे ये सब चीज़ें ध्यान रखने की हैं। तो एक जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप में से कईयों ने मुझसे पूछा है कि लाइक कि किस रैंक तक आना चाहिए टू बी इन अ सेफर साइड। सो आई कैन से बिलो 800 रैंक इज़ अ सेफर साइड। तो बिलो 800 रैंक में क्या है कि लाइक आपको जो आपने जो फर्स्ट प्रायोरिटी भरी है आपको वही कैंपस मिल जाएगा, और फर्स्ट का मेरिट लिस्ट में मिल जाएगा। तो बिलो 800 वालों को तो कोई लाइक ऐसा टेंशन है नहीं। जहाँ तक लाइक लास्ट ईयर रिकॉर्ड्स के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उनके अकॉर्डिंग तो ऐसा ही है। तो उसके बाद जो है उसके बाद वाले ऐसा नहीं है कि उनको नहीं मिलेगा, उनको भी आगे आगे तक बने रहना पड़ेगा। सेकंड लिस्ट, थर्ड लिस्ट आपको भी मिल जाएगा, बट बिलो 800 रैंक इज़ अ सेफर साइड। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि कौन सा कॉलेज अच्छा है, आपको कौन सा कॉलेज काउंसलिंग में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी भरना चाहिए। तो लाइक
अगर मेरे अकॉर्डिंग आप मुझसे अगर ये बात पूछे तो मेरे अकॉर्डिंग IIMU मुंबई पोर्ट कैंपस और IIMU कोलकाता कैंपस फॉर द बीटेक एंड IIMU नवी मुंबई कैंपस दैट इज़ TS चाणक्य कैंपस फॉर द BSc नॉटिकल साइंस। गाइज आपको इसके बाद भी अगर कुछ भी डाउट है तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम एंड माई लिंक्डइन। एंड उसके बाद भी आपको कुछ भी डाउट है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ट्राई करूँगा सबके कमेंट्स का रिप्लाई करने का। और टिल देन गुड बाय, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, बाय बाय, टाटा।